एक विषय है जो कि सबके दिलों के बहुत करीब है और वो है सुशांत सिंह राजपूत। आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ और उसके ऊपर मैंने काम भी किया हुआ हमारे पास्ट लाइफ में लोगों को ले जाकर उसके बारे में जब मर्डर हुआ था तब। सर अभी रिसेंटली ये खबर आई क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पे क्लोजर मिल जाए और हम सबकी तरफ से लोग सच जानना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। क्लोजर सीबीआई रिपोर्ट का ये आया कि वो एक सुसाइड था, खत्म हो गया। साथ में दिशा सालिया का भी केस चल रहा है। तो मैं बस इन शॉर्ट ये जानना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। देखिए, बेसिकली जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो पास्ट लाइफ में क्या होता है कि वंस उसकी जो चेतना जब बाहर आ जाती है तो वो सैटेलाइट की तरह हो जाता है। फिर उसके लिए किसी भी टाइम स्पेस सीमा में कहीं भी जाने का मतलब कोई फिर वो एक लिमिटेशन नहीं रह जाती, वो किसी के भी जीवन में जा सकता है। इवन अननोन व्यक्ति के भी लाइफ में जा सकता है। बस उसको आपको हिंट देना पड़ेगा कि ये इस तरह का व्यक्तित्व है। ये मान लीजिए कोई जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानता, मान लो उसने कभी देखा भी नहीं होगा, एक विदेशी आदमी है, पर अगर मैं उसको कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री, उसके बारे में जानना जी मुझे, मान लो, तो फिर वो उसके बारे में बता देगा। तो पास्ट लाइफ में क्या होता है कि चूंकि हमारी चेतना एक सैटेलाइट की तरह जा रही होती है, मतलब तो उसमें जब मैंने यूके में कुछ जो लोग रहते हैं, कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने मुझसे पास्ट लाइफ करवाया, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात होगी शायद, जब ये घटना घटी ही थी मतलब उस समय, और उसी समय मैं उनको लेके जा रहा था और उनको उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है वो, क्योंकि वो वहाँ के लोग हैं, यहाँ के एक्टर के बारे में उतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब नोन नहीं थे। तो उनसे मैंने जब पूछा, जब वो पास्ट लाइफ के दरमियान जब वो कई एरिया में जा रहे थे, तो हम उसमें कई तरह की चीज़ें पूछते रहते, दूसरों के बारे में भी कई बार। तो उसमें पता चला कि एक्चुअल में वो मर्डर था करके ऐसे बताते हैं, और उसमें इस तरह की घटना घटी, ऐसे लोग आए और इस तरह से वहाँ से वो गए, वो इस तरह की कई बातें जो हैं उन्होंने उस समय बताई। तो सवाल पैदा क्या होता है, देखिए ये ऐसा नहीं कि वो बोले और मैं भी विश्वास कर लूँ। तो मेरे सामने प्रश्न क्या था कि चूंकि वो एक मेडिकल डॉक्टर भी था और लेडी थी मतलब, तो मुझे लगा कि वो क्यों मैनिपुलेशन करेगी, ऐसा होता ना भाई। वो ब्रिटिशर ही थी या इंडियन ही थी? इंडियन ही थी, लेकिन वहाँ पे कई सालों से वहीं रह रही है। तो एक अच्छा वो एक मेडिकल फील्ड में थी, तो मुझे क्या लगता है कि एक मेडिकल फील्ड का व्यक्ति वो क्यों मुझे झूठ बोलेगा या अपने मन से कहानी बनाएगा या उसके अपने विचार थोपेगा, आप समझे ना। तो इसलिए मुझे उसके ऊपर विश्वास करना पड़ा। मैं मतलब वो जाना, और मैंने कभी इसको एक्सपोज भी नहीं किया कभी आज तक यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया में। कारण क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा फैक्टर है कि जो जब तक आप प्रूव न करो जब तक आपके लिए वो तो एक सुनी सुनाई बात ही कही जाएगी, है ना। फिर मैंने उसके बाद फिर और 4-5 लोगों को लेके गया। जब मैं और 4-5 लोगों को लेके गया तो उसके अंदर भी यही कहानी वापस आई कि ही वाज मर्डर। सर थोड़ा सा आप, अगर मुझे पता नाम तो हम नहीं ले सकते, कुछ थोड़े से स्पेसिफिक्स दे पाएं कि किस तरह से इसमें कोई फिल्म इंडस्ट्री के कोई बड़े-बड़े स्टार्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर जो इनडायरेक्टली उन्होंने काम किया। और इसके बारे में मैंने ये भी पूछा कि क्या आगे आने वाले समय में, क्योंकि उस समय इन्वेस्टिगेशन बहुत जोर-तोर से चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा, कि कोई गिरफ्तार होगा या किसी का नाम आएगा पब्लिकली। वो लेकिन नहीं आएगा, केस जो है थोड़े दिनों के बाद में शांत हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। ये बहुत पहले उन्होंने मुझे कह दिया था इसके बारे में कि केस जो है वो क्लोज हो जाएगा, वो मतलब ये आगे चलने वाला नहीं है, मतलब कोई गिरफ्तार भी नहीं होगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें एक मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैंने जानने की कोशिश की थी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास में इस तरह के लोग आते रहते हैं कई बार, कई तरह के सीक्रेट्स और पर्सनल जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कोई इवन मर्डर भी होते तो भी उसके लिए भी जानने के लिए आते कि ये मर्डर था कि या वास्तव में वो सुसाइड ही था। ऐसा होता है ना, कई बार परिवारों में कई घटनाएं घटती है, तो उस कंडीशन में वो जानने के लिए फिर
हम जब बताते हैं तो फिर वो रियलिटी निकलती है बाद में जाकर भी इस तरह से। पर सर क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है और कहते हैं कि बाल यूं ही सफेद नहीं होते और बहुत सारी आगे चीजें हैं जो कि मैं बताऊंगा जिससे कि ऑडियंस का कहीं ना कहीं आपकी बातों पे ट्रस्ट बनेगा हाँ जी, हाँ जी। और वो आपकी वजह से ही बनेगा। हाँ। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की एक चीज मुझे और अगर आप बता पाए, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के मन में क्या चल रहा था, क्या इसके बारे में कुछ हम जान पाए? अभी देखिए मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है क्योंकि इस बात को शायद 3-4-5 साल हो गए मुझे लगता है ना, 5 साल हो गए शायद इस बात के लिए। तो उस समय अब मैंने कुछ पूछा भी था उन लोगों को। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं ना, तो हमारी चेतना किसी भी एनर्जी फील्ड में जाकर, चाहे वो डेड हो गया हो, चाहे वो जिंदा हो, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाकर उस घटनाक्रम को वो देख सकता है, जान सकता है। मतलब क्योंकि आज हमारे लिए कोई चीज़ पास्ट हो चुकी है पर यूनिवर्स में वो चीज़ रिकॉर्डेड हो चुकी है, समझे ना? हमारे लिए पास्ट हो गया, बस यूनिवर्स में रिकॉर्डेड है वो चीज़, वो हर एक थॉट, हर एक एक्शन, हर एक इमोशन, इट इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड देयर। तो हम जब पास्ट लाइफ में यात्रा करते हैं तो हम किसी भी टाइम पीरियड में 1 सेकंड में जंप कर सकते हैं, उसके माइंड में भी जंप कर सकते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी जान सकते हैं उस समय। तो उस समय मुझे इतना थोड़ा-सा आइडिया आ रहा है कि शायद उनके माइंड में कोई भी सुसाइडल थॉट नहीं था और वो सुसाइड करने जैसा व्यक्तित्व भी नहीं था। मतलब जिस तरह की उस समय मैंने बातें पूछी, तो एक बहुत लिमिटेड ही मैंने पूछता था। कारण क्या होता है कि लोग है ना अपने पर्सनल इश्यूज़ के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा है ना उनको इन्वॉल्व करके, जैसे बोलते हैं ना, मेरे लिए वो गिनी पिग की तरह मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। नहीं तो वो लोग बोलेंगे सर मैंने तो पैसे आपको इसलिए दिए थे पास्ट लाइफ में जाने के, आप मुझे आधा घंटा मेरा वैसे ही खा गए जी। तो मैं उस कंडीशन में फिर मैं भी थोड़ा लिमिटेशन में रह के खाली थोड़ी हिंट बोलते हैं ना पता कर लेता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पास्ट लाइफ का मैंने एक वीडियो बताया कि जिसमें मैंने एक व्यक्ति को ओशो के बारे में पूछा, जैसे मैंने तो इस तरह से मैं कभी-कभार थोड़े हिंट पूछ लेता हूँ कभी-कभार, पर वो बहुत शॉर्ट होते हैं, इसलिए वो डिटेल्ड नहीं होते।